गुड मॉर्निंग। आज हम लोग करेंगे इंडक्टिव इफेक्ट। बेटा, इंडक्टिव इफेक्ट करवाने से पहले कुछ हम रिमाइंड करते हैं। आप लोगों ने शायद बचपन में खेला हो, एक गेम खेलते थे हम लोग, टग ऑफ वॉर। टग ऑफ वॉर में क्या होता था, कुछ बच्चे हमारे रोप होती थी, कुछ बच्चे हमारे एक साइड होते थे और कुछ बच्चे हमारे एक साइड होते थे। याद आया आप लोगों को? तो हम क्या करते थे, ये गेम होता था, यहाँ पर इस रस्सी को, इस रोप को खींचा जाता था। आप देखते थे जो खींचता था, आपको पता होगा, तो जो प्रेशर है वो सारे के सारे इंडिविजुअल बंदे पे, सब पे पड़ता था, पूरी टीम के ऊपर हमारा आता था प्रेशर। अगर मान लो ये वाली टीम हमारी क्या है, स्ट्रॉन्ग है, ये वाली टीम क्या है, स्ट्रॉन्ग है, तो जो हमारी रस्सी होती थी और ये जो पीपल होते थे, वो क्या, बच्चे जो थे वो इस तरफ हमारे क्या हो जाते थे, पुल हो जाते थे, वो इस साइड आ जाते थे। तो यहाँ पे क्या हो रहा था, खींचातानी जिसको हम बोल सकते हैं, कि एक खिंचाव इसके अंदर रहता था, जिसकी वजह से पूरी टीम के ऊपर प्रेशर रहता था, या आप बोल सकते हो फोर्स पड़ता था। तो एक खिंचाव इनके ऊपर रहता था, रस्सी टूटती नहीं थी, पर एक खिंचाव रहता था कि कभी ये वाली टीम वाले इस साइड आ जाते हैं, अगर ये स्ट्रांग बन जाते हैं तो हमारा जो इस टीम का मेंबर इस साइड आ जाता है, अगर ये स्ट्रांग बन जाते हैं तो इधर चले जाते हैं। तो ये गेम की वजह से ही, इसी इफेक्ट को हम केमिस्ट्री के अंदर कहते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। देखो यहाँ पर भी तो, गेम के अंदर भी तो खींचातानी हो रही है। अगर यही खींचातानी, अगर हम यही बोलें कि यही एक प्रेशर हमारे किस में हो रहा है, एटम्स के बीच में हो रहा है, या मॉलिक्यूल्स के बीच में हो रहा है, या कार्बन की चेन के बीच में हो रहा है, दो मॉलिक्यूल्स के बीच में हो रहा है, उसे हम बोलते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। ध्यान से देखिए, मैंने एक कार्बन की चेन ले ली, ठीक है, यहाँ पर मैंने एक एटम लगा दिया X। जो X है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। अगर हम केमिस्ट्री की लैंग्वेज में बोले तो ये हमारा क्या है, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अभी हमने गेम से सीखा था, जो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा उसी साइड क्या हो जाएंगे, हमारे जो मॉलिक्यूल्स की चेन होती है वो पुल हो जाएगी। तो ये क्या करता है, अपनी तरफ इनको खींचता है, अपनी तरफ पुल करता है। ओके, तो इसके ऊपर क्या आ जाता है, नेगेटिव साइन। तो ये स्ट्रॉन्ग है हमारा, तो स्ट्रॉन्ग वाला क्या करेगा, अपनी तरफ ये जो रस्सी है, या हम ये बॉन्ड कह सकते हैं, इसको अपनी तरफ क्या करेगा, पुल करेगा, अपनी तरफ पुल करेगा। जब ये पुल करेगा, जो इसके ये इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इसकी तरफ खींचेंगे, तो इनके ऊपर क्या आ जाएगा, पार्शियली पॉजिटिव। क्या साइन आ जाएगा, पार्शियली पॉजिटिव। अभी मैंने आपको बताया था, जो पूरी टीम होती है उसके ऊपर, सबके ऊपर कुछ ना कुछ प्रेशर होता है। अगर इसके ऊपर पार्शियली पॉजिटिव आया, थोड़ा सा जो खिंचाव होगा वो इसके ऊपर भी होगा, इसके ऊपर डबल पार्शियल मीन्स और भी कम प्रेशर, इसके ऊपर और भी कम प्रेशर, इसके ऊपर तो बिल्कुल ही नेग्लिजिबल हम कह सकते हैं प्रेशर होगा। ओके, तो इसके अंदर क्या हो रहा है, दोबारा से रिपीट कर देती हूँ, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की वजह से क्या हो रहे हैं, ये अपनी तरफ उनको अट्रैक्ट कर रहा है, जिसकी वजह से इनके ऊपर पार्शियली पॉजिटिव एंड पार्शियली नेगेटिव साइन आ जाता है। अभी जो बॉन्ड है वो टूटा नहीं है, अगर बॉन्ड टूट जाता है तो हमारा क्या हो जाएगा, आपको पता है, कटायंस बन जाएंगे या फिर अनायंस बन जाएंगे। यहाँ पर कोई भी बॉन्ड की ब्रेकअप नहीं हुआ है, या बॉन्ड डिसोसिएशन नहीं हो रही है, यहाँ पर सिर्फ एक खिंचाव है, या हम ये कह सकते हैं सिर्फ पुश और पुलिंग की बात चल रही है यहाँ पर, जिसकी वजह से इसके ऊपर नेगेटिव साइन आ जाता है और पॉजिटिव साइन आ जाता है। पर जो जैसे ही ये बॉन्ड डिसोसिएट होगा तो हमारा कटायन भी हमें मिल जाएगा और हमें अनायन भी मिल जाएगा। ओके, आप लोगों को ध्यान होगा, अगर कोई इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, अगर कोई भी एलिमेंट आपका
इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। अगर कोई इलेक्ट्रॉन, कोई भी एलिमेंट या कोई भी स्पीशीज इलेक्ट्रॉन गेन करती है तो आपको पता है कि उस पर कैसा चार्ज आता है, नेगेटिव चार्ज। ओके, पॉजिटिव चार्ज का मीनिंग क्या होता है बताइए, क्यों, वो अपना डोनेट कर चुका है, जो भी उसके इलेक्ट्रॉन थे वो उसने डोनेट कर दिए, जो फ्री इलेक्ट्रॉन से। तो इसका मतलब क्या हुआ, उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई ना भाई। उसके पास मान लो हमारे पास कार्बन था, 4 इलेक्ट्रॉन उसके पास होते हैं, तो उसने ये वाले इलेक्ट्रॉन अगर अपने डोनेट कर देता है तो उसके इलेक्ट्रॉन तो कम हो गए ना, कम हो गए तो हम क्या कहेंगे, पॉजिटिव वाले को क्या कहेंगे, डेफिशिएंसी है उसके पास इलेक्ट्रॉन्स की, डेफिशिएंसी है ना, डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर नेगेटिव चार्ज आ रहा है, जैसे आपने पढ़ा होगा क्लोरीन है, क्लोरीन के पास हमारे पास कितने होते हैं, 7 होते हैं उसके वैलेंस शेल में। अगर वो एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेता है, अगर वो एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेता है तो ये क्या हो रहा है, इसकी जो डेंसिटी है इलेक्ट्रॉन की वो इंक्रीज हो रही है। हम क्या कह सकते हैं, हाई डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, हाई डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्यों, एक केस में इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है और एक केस में इलेक्ट्रॉन को डिक्रीज हो रहा है। तो इससे आप समझ सकते हो, तो इसके ऊपर कैसा आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज आता है, इसके ऊपर कैसा चार्ज आता है, नेगेटिव चार्ज आता है। ओके, तो इंडक्टिव इफेक्ट की डेफिनेशन क्या बनेगी हमारी, डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स। तो हमारी डेफिनेशन क्या होगी, डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स अलोंग ए सैचुरेटेड कार्बन चेन व्हेन एवर एन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इज प्रेजेंट एट द एंड ऑफ द चेन। ठीक है, ये हमारी है। तो अब हम देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग से क्या काम होता है और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग से हमारी इस चेन पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, वो हम देखते हैं। देखिए, प्लस आई इफेक्ट, इफ द सब्सटेंट अटैच टू द एंड ऑफ द कार्बन चेन इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। देखो बेटा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, अगर कोई डोनेट कर रहा है तो अगर हमें मिल रहा है, हम गेन कर रहे हैं, तो हमारे ऊपर कैसा साइन आता है, नेगेटिव। देखो बेटा, इसको ऐसे समझ सकते हो, अगर आपको मम्मी आपको पैसे दे रही है, आपको कह रही है जाओ बेटा जाके इससे अपने लिए जो भी परचेज करना है कर लो, तो हमने गेन किया, ठीक है, पर साइन कैसा आता है उसके ऊपर, नेगेटिव। कैसा साइन आता है, नेगेटिव। देखो कैसे होगा ये, अगर कार्बन है, कार्बन की चेन लेनी है, कार्बन की हमने चेन ले ली। अब ये देखो, यहाँ पे अभी बात की गई थी, जो हमारा सिग्मा है, आपको पता है जो सिंगल बॉन्ड होता है वो हमेशा क्या बनाता है, सिग्मा बॉन्ड बनाता है। यहाँ पर हमने क्या लगा दिया, एक प्लस आई इफेक्ट वाला ग्रुप लगा दिया। ये क्या करता है, जो CH3 होता है वो इलेक्ट्रॉन्स को लेने के बजाय देता है। अगर ये इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है तो इसके ऊपर कैसा आ जाएगा, पार्शियली नेगेटिव साइन, और इसके ऊपर कैसा आ जाएगा, पार्शियली पॉजिटिव साइन, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को दे रहा है। इसके ऊपर डबल पार्शियल, इसके ऊपर ट्रिपल पार्शियल, ठीक है। तो इस तरह से ये चलता रहेगा। तो ये इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर रहा है, दे रहा है। तो ये क्या करता है, डोनेट कर रहा है, तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, डोनेटिंग ग्रुप। देखो बेटा, इसके अंदर हमारे पास 2 तरह के केसेस होते हैं। चलो एग्जांपल लेते हैं, RCH2। R हमारा आपको पता है कोई भी एल्काइल ग्रुप हो सकता है, यहाँ पे मैंने कोई भी डोनेटिंग ग्रुप लगा दिया। ओके, ठीक है। अब मैंने जो यहाँ R है वो कैसा ले लिया, एक पॉजिटिव ले लिया। तो ये हमारा केस नंबर 1 है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे पॉजिटिव है,
इसका मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। अगर इलेक्ट्रॉन कम है तो अगर इसको कोई डोनेटिंग ग्रुप मिल जाता है, भाई इसने डोनेट कर दिया, तो इसके ऊपर कैसा आ जाएगा साइन, नेगेटिव का साइन आ जाएगा। तो पॉजिटिव और नेगेटिव क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे और ये न्यूट्रल बन जाएगा, मीन्स ये स्टेबलाइज हो जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि ये डोनेट कर रहा है इलेक्ट्रॉन्स के डोनेट करते इसके ऊपर कैसा आएगा, नेगेटिव, और पहले से इसके ऊपर कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, तो आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे और हम क्या कह सकते हैं, जीरो कह सकते हैं, या हम कह सकते हैं कि ये एक न्यूट्रल बन जाएगा और ये स्टेबलाइज हो जाएगा। तो आप लिख सकते हो, अगर केस 1 इन दिस डोनेटिंग ग्रुप the electron to the देखो बेटा, इस केस में क्या हो रहा है, जो डोनेटिंग ग्रुप है वो डोनेट कर रहा है इलेक्ट्रॉन किसको, कार्बन चेन को, जिसकी वजह से जो हमारा कार्बन है, जो कार्बन चेन है या ये वाला कार्बन एटम है वो कैसा हो गया है, स्टेबलाइज हो गया है। ठीक है, ये स्टेबलाइज हो गया, और आपको पता है हर मॉलिक्यूल स्टेबलाइज होना चाहता है। अगर हम इसका ही सेकेंड केस ले लें, हम इस बार अनायन ले लेते हैं, CH2 माइनस, मैंने माइनस ले लिया। अगर मैं इसको डोनेटिंग ग्रुप देती हूँ तो क्या होगा, भाई माइनस है, ये भी माइनस दे रहा है इसको, ये भी, तो इसकी वजह से क्या हो गया, इसकी जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थी वो इंक्रीज कर गई। माइनस माइनस तो और भी ज़्यादा हो जाएगा ना, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कैसे हो गई, इंक्रीज करके। जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर जाएगी तो ये कैसा होगा, अनस्टेबलाइज हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये बहुत जल्दी किसी के साथ रिएक्ट करना चाहेगा कि जिसको इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत होगी, क्योंकि ज़्यादा देर तक तो ये बहुत सारे इलेक्ट्रॉन अपने ऊपर भी कैरी नहीं कर सकता है। तो ये क्या करेगा, किसी को ढूंढेगा, प्लस वाले को, कैटायंस को ढूंढेगा, और क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन्स उनको डोनेट कर देगा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये अनस्टेबलाइज हो जाएगा ना। तो ये कैसा हो जाएगा, ये अनस्टेबलाइज हो जाएगा। तो हम इसको लिख लेते हैं। तो देखिए मैंने ये लिख दिया है यहाँ पर, इन दिस डोनेटिंग ग्रुप डोनेट्स द इलेक्ट्रॉन टू द कार्बन चेन, देन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, देखो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो गई, इंक्रीज कर गई ये कार्बन एटम पे, और ये कैसा हो गया, अनस्टेबलाइज हो गया है। ओके, अब ये हमारा प्लस आई इफेक्ट कंप्लीट हो गया है। प्लस आई में क्या देखा था, अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ है उसे हम क्या बोलते हैं, प्लस आई इफेक्ट। ओके, अब सेकंड इसका है कि माइनस आई इफेक्ट। अगर कोई यहाँ पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हो, जैसा हमने स्टार्टिंग में देखा था, अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ होता है तो क्या होगा, वो इलेक्ट्रॉन्स को हमारा ले लेगा, कार्बन चेन से अपनी तरफ ले लेगा, तो उसे हम बोलते हैं माइनस आई इफेक्ट। माइनस आई इफेक्ट क्या होगा, इफ द सब्सटेंट अटैच टू द एंड ऑफ द कार्बन चेन इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। मैंने अभी आपको इसका केस समझाया था, ये हमारी कार्बन चेन है। ओके, ये कार्बन चेन है, यहाँ पे हमारा ये क्या है, सिग्मा बॉन्ड, ये मैं इलेक्ट्रॉन्स आपको बना के दिखा रही हूँ। यहाँ पे क्या होगा, कोई भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगेगा। यहाँ पे हमने हैलोजेंस लगा दिए, हैलोजेंस आपको पता है इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, तो ये क्या करेंगे, जो ये इलेक्ट्रॉन्स है इसको अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा। तो इसके ऊपर कैसा चार्ज आएगा, पार्शियली नेगेटिव, और इस कार्बन पे कैसा चार्ज आ जाएगा, पार्शियली पॉजिटिव, डबल पार्शियल और ये ट्रिपल पार्शियल। ओके, तो इसे हम क्या बोलते हैं, माइनस आई इफेक्ट, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन्स है वो हमारे पास से जा रहे हैं तो हमारे लिए तो नेगेटिव हुआ ना। अभी मैंने एग्जांपल दिया था आपको, अगर आपको पैसे मिल रहे हैं मम्मी से तो आपके लिए वो पॉजिटिव है, क्योंकि कोई डोनेट कर रहा है। अगर आपसे कोई छोटा बहन भाई आता है और आपको कहता है कि बहन भाई प्लीज़ मुझे पैसे दे दो, तो वो आपको हमारी चले गए, हमारी पॉकेट मनी चली गई, तो वो आपके लिए नेगेटिव है। ठीक है, तो अब यहाँ से जो ये इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या हो रहे हैं, हमारे जा रहे हैं, तो ये नेगेटिव है, तो आप ऐसे भी इसको याद कर सकते हो। ओके, तो माइनस है तो इलेक्ट्रॉन आपके जा रहे हैं कार्बन चेन से, अगर आ रहे हैं उस पर इलेक्ट्रॉन तो वो प्लस आई इफेक्ट है। ओके, ईजी है ना।
तो इसके अंदर भी क्या होगा कि यहाँ से ये चले जाएंगे, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर चले जाएंगे तो क्या होगा, हमारे पास यहाँ पे पॉजिटिव साइन आ जाएगा, यहाँ पर नेगेटिव साइन आ जाएगा। ओके, इसके अंदर भी दो केसेस बनेंगे जैसे हमने पहले देखा था, ठीक है। मैंने ले लिया CH2 नेगेटिव और यहाँ पे मैंने ले लिया W, विड्रॉइंग ग्रुप के लिए मैंने क्या लगा लिया, W। अब ये दो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ पुल करेगा, ठीक है। तो अब करेगा तो इसके ऊपर कैसा साइन आएगा, तो देखो अगर इस पे नेगेटिव आ रहा है तो इसके ऊपर कैसा आएगा, पॉजिटिव। इसके ऊपर कैसा आएगा, पॉजिटिव। तो आपको पता है नेगेटिव और पॉजिटिव क्या हो जाएंगे, स्टेबलाइज हो जाएंगे। तो इस केस में क्या हो जाएगा, हमारा जो मॉलिक्यूल है या कार्बन चेन है वो हमारी कैसी हो जाएगी, स्टेबलाइज हो जाएगी। ओके, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं केस डालकर हम लोग, केस 1। अगर हमारे पास यहाँ पे दोबारा से देख लीजिए, अगर एनायन हमारे पास है, कोई भी एनायन है, उसके ऊपर कोई विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है तो हमारी जो चेन होती है वो कैसी हो जाती है, स्टेबलाइज हो जाती है। तो हम इसको लिख लेते हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं, इन दिस केस विड्रॉइंग ग्रुप पुल्स द इलेक्ट्रॉन। विड्रॉइंग ग्रुप क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को पुल्स कर रहा है अपनी तरफ। तो हमारा जो कार्बन एटम है वो किस तरह से क्या हो रहा है, स्टेबलाइज हो रहा है, क्योंकि नेगेटिव उसके पास पहले ही था, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा थी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा थी तो वो इलेक्ट्रॉन उसने विड्रॉइंग ग्रुप को दे दिए। तो विड्रॉइंग ग्रुप को देते ही वो कैसा हो गया, दोबारा से स्टेबलाइज हो गया। ओके, अब हम इसमें ले लेते हैं सेकेंड केस। अगर हमारे पास कटायंस हो, कटायन होंगे तो इसके ऊपर क्या हो जाएगा, बताइए मुझे, पॉजिटिव साइन होगा। ओके, अब पॉजिटिव साइन है तो क्या हो रहा है यहाँ पे, ये और भी इलेक्ट्रॉन, पहले से ही वो पॉजिटिव है, पहले से ही बेचारा गरीब है, और जो W आ गया, W ने इसके इलेक्ट्रॉन्स और खींच लिए, W ने क्या किया, और अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को पुल कर लिया। तो ये कैसा हो जाएगा, अनस्टेबलाइज हो जाएगा। आप खुद देखो ना, पहले इलेक्ट्रॉन की कमी थी, बेचारा पहले से ही गरीब था, अब गरीब के घर चोरी हो जाएगी और कोई लेने आ जाएगा तो वो तो और भी बेचारा परेशान हो जाएगा। तो इसमें क्या हुआ, तो W आया यहाँ पर, W ने क्या किया, इसके बाद जो भी बचे खुचा जो भी रखा हुआ था वो भी उसने अपनी तरफ वो पुल कर लिया। तो ये कैसा हो जाएगा, यहाँ पे क्या आएगा, स्टेबलाइज आ जाएगा, क्योंकि W की वजह से और इसके ऊपर पॉजिटिव आ गया। पॉजिटिव पॉजिटिव हो गए तो क्या हो गया, और ज़्यादा ये कैसे हो गए, अनस्टेबलाइज हो गए। कैसे हो गए, अनस्टेबलाइज। बात समझ में आई फनी तरीके से। ये तो पहले से ही क्या था, गरीब था, गरीब के घर और गरीब भी आ गए तो क्या हो गया, ये अनस्टेबलाइज हो गया। ओके, तो इसको लिखें, इस केस को, केस 2। तो आप देख सकते हैं, इन दिस केस विड्रॉइंग ग्रुप पुल्स द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ग्रुप सो द डेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेज। पहले ही कम थे और कम हो गए, या आप कह सकते हो जो उसकी कमी थी, जो उसके पास पहले ही तंगी थी, वो इंक्रीज हो गया। तो हमारा जो एटम है वो कैसा हो गया है, अनस्टेबलाइज हो गया है। चलो कुछ इसके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं कि कौन कौन से ग्रुप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होते हैं हमारे। जैसे कार्बोक्सिलिक ग्रुप हो गया हमारा, एल्डिहाइड ग्रुप हो गया हमारा, कीटो ग्रुप हो गया। ये सारे के सारे कैसे होते हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं। जितने भी हमारे हैलोजेंस होते हैं वो सब के सब हमारे क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं। ये सारे के सारे क्या शो करते हैं हमें, -I इफेक्ट। आपके जितने भी एल्कीन्स हैं और एल्काइंस भी, ये सारे हमारे क्या होते हैं, -I इफेक्ट हमें ये शो करते हैं। ओके, अब +I के भी हम एग्जांपल्स देख लेते हैं एक बार। जितने भी हमारे एल्काइल ग्रुप होते हैं, एग्जाम्पल क्या है इसके, ऑल एल्काइल ग्रुप। जितने भी एल्काइल ग्रुप होते हैं वो सारे हमारे +I इफेक्ट दिखाते हैं। अब एक चीज़ और इसमें देखना कि जितनी इनकी ब्रांचिंग ज़्यादा होती है उतना ये ज़्यादा +I इफेक्ट दिखाते हैं। मोर द ब्रांचिंग, मोर द
प्लस आई इफेक्ट। ओके, तो हम ये कह सकते हैं, देखो यहाँ पर हमारे पास CH3 CH3 CH3। भाई आप सोचोगे ब्रांचिंग इंक्रीज करने से प्लस आई इफेक्ट कैसे बढ़ रहा है। आप ये देखो ना, यहाँ पे 3 डोनेटर है इसके पास, इस कार्बन को ये भी दे रहा है, ये भी दे रहा है और ये भी दे रहा है। तो 3 तरफ से अगर हमें एटम मिल रहे हैं या इलेक्ट्रॉन्स मिल रहे हैं तो इसका मतलब क्या हुआ, ज़्यादा प्लस आई इफेक्ट हुआ। अब यहाँ पर देखिए सेकेंड केस में देखते हैं, हमारे पास 2 हैं। जब हम सेकेंडरी देख रहे हैं तो यहाँ पे सिर्फ 2 है तो इससे तो कम ही होंगे ना, 2 डोनेटर हैं तो इससे कम हमारे पास प्लस आई इफेक्ट होगा। अगर हम प्राइमरी में देखते हैं, प्राइमरी में कितने हैं हमारे पास, एक ही मिथाइल ग्रुप है, ये एक ही मिथाइल ग्रुप तो इसको दे रहा है ना, तो इसका मतलब क्या हुआ, और भी कम हो गया। अगर हम सिर्फ एल्काइल ग्रुप ले लेते हैं, सिर्फ एल्काइल ग्रुप ले लेते हैं तो इसके पास तो बहुत ही कम आई इफेक्ट होगा। तो आप ये ध्यान रखिएगा हमेशा, जितनी ज़्यादा ब्रांचिंग होगी उतने ही ज़्यादा हमारा एल्काइल ग्रुप या एल्काइल ग्रुप होंगे। एल्काइल ग्रुप ज़्यादा होंगे तो प्लस आई इफेक्ट भी हमारा ज़्यादा होगा। ओके, होप सो आपने वीडियो एंजॉय की होगी।